नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं OHN 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार अगले साल मार्च से जम्मू कश्मीर के लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करेगी, क्योंकि वर्तमान में कड़ाके की ठंड के दौरान लोगों को अधिकतम बिजली आपूर्ति प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये घोषणा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए की। अब्दुल्ला ने कहा कि हमें अगले साल मार्च से लोगों को मुफ्त यूनिट बिजली प्रदान करेंगे। फिलहाल कड़ाके की सर्दी में हमारा ध्यान लोगों को ज्यादा से ज्यादा बिजली आपूर्ति देने पर है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज गोंडा से अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। अपने इस दौरे के दौरान वो रामलला और हनुमानगढ़ी के मंदिरों के दर्शन करेंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल की आने वाली फिल्म बॉर्डर 2 की शूटिंग जम्मू कश्मीर में हो सकती है। ये फिल्म भारत पाकिस्तान की 1971 की जंग पर आधारित है। इसमें सनी देओल के अलावा वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ भी मुख्य किरदार में नजर आएंगे। सूत्रों के अनुसार इस फिल्म की शूटिंग यूं तो नवंबर 2024 में प्रस्तावित थी, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो सकी। अब नए वर्ष में इसे शूट किया जा सकता है। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी CRS दिनेश चंद्र देशवाल ने रियासी रेलवे स्टेशन से बनिहाल तक के रेल ट्रैक का निरीक्षण किया। CRS सुबह कटरा से सड़क मार्ग से रियासी के ग्रा स्थित रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से वो रेल इंजन में सवार होकर बनिहाल के लिए रवाना हुए। दोपहर को बनिहाल से वापसी के बाद वो संगलदान पहुंचे और फिर शाम को कोड़ी पहुंचे। LOC से सटे पुंछ और मेंढर के लोगों के लिए खुशखबरी। जम्मू से पुंछ और मेंढर का हवाई संपर्क बहाली का मार्ग प्रशस्त हो गया है। गृह मंत्रालय ने जम्मू पुंछ मेंढर के साथ जम्मू मेंढर जम्मू के लिए सब्सिडी युक्त हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी दी है। ये जानकारी नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव मोहम्मद एजाज असद ने दी। सचिव ने बताया कि सरकार ने जम्मू पुंछ और जम्मू मेंढर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा था। पुंछ और मेंढर LOC से सटे हैं। प्रदेश बीजेपी निर्धारित समय में प्राइमरी सदस्यता अभियान में आधा ही लक्ष्य हासिल कर पाई है, जबकि 3 बार तारीख बढ़ाई गई है। पार्टी को 15 लाख सदस्य जोड़ने का लक्ष्य दिया गया था। इसमें करीब 7 लाख सदस्य ही जोड़े गए हैं। हालांकि अनौपचारिक तौर पर अभी सदस्यता अभियान जारी रहेगा। पार्टी की ओर से प्राइमरी सदस्यता अभियान के बाद सक्रिय सदस्यता अभियान शुरू किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के कारणों का पता लगाने के लिए बनी कमेटी की रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसमें पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रभारी और सह प्रभारी की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि इन्होंने चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया है, ना तो खुलकर प्रचार किया और ना ही प्रत्याशियों को उतारने में सही रणनीति तैयार की। यहाँ तक कि चुनाव के बाद ये दोनों जम्मू कश्मीर में नजर भी नहीं आए। लद्दाख के 12% गांवों में जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 1 दशक से लेह न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट ने जल संरक्षण परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। इसमें कृत्रिम ग्लेशियरों और जलाशयों का निर्माण शामिल है। हाल ही के वर्षों में संगठन ने अपनी कोशिशों को बेहतर बनाने के लिए नवीन तकनीकों और उपायों की ओर रुख किया है। चक्राता रोड पर एक स्कूटर सवार अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गया। हादसे में उसकी मौत हो गई। मृतक मूल रूप से लेह का रहने वाला था और वहां चक्राता में 22 बटालियन में ट्रेनिंग कर रहा था। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। CCTV कैमरों में स्कूटर खुद अनियंत्रित होकर गिरता दिख रहा है। पूर्व सैनिक सेवा परिषद उधमपुर की तरफ से शहीद मेजर नारायण सिंह चौक के पास स्थित श्रद्धांजलि स्थल पर विजय दिवस जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर परिषद के सदस्यों ने देश की सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले जवानों के परिजन मौजूद रहे। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सदस्यों ने बांग्लादेश सरकार से मांग की है कि हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाया जाए। गांदरबल जिले के नूनेर इलाके में एक 20 वर्षीय युवती अपने ही घर में फंदे से लटकी पाई गई। घटना के तुरंत बाद
परिवार के सदस्य उसे गांधरबल जिला अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौत के कारणों की तहकीकात की जा रही है। कश्मीर में ठंड की लहर ने क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है, क्योंकि न्यूनतम तापमान कई डिग्री तक शून्य से नीचे बना हुआ है। श्रीनगर शहर का न्यूनतम तापमान -3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दिन के समान है। गुलमर्ग का तापमान -4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछली रात से थोड़ा कम है। पहलगाम, जो अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है, वहां का न्यूनतम तापमान -5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले रात से -4.8 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए OHN 24 न्यूज। नमस्कार।